जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस चैनल पर। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। उसमें हमने देखा था कि मुख में क्या क्या पाचन होता है, क्या क्या होता है, क्या मतलब लार मिलता है कि तो क्या होता है। तो पाचन को हमने कुछ देखा था कि मुंह में क्या पाचन होता है, बस इतना ही देखा था। आज हम देखेंगे कि अमाशय में पाचन जो है कैसे होता है, मतलब कि अमाशय में भोजन को कैसे तोड़ा जाता है। तोड़ना ही तो पाचन कहलाता है ना। तो आज हम देखेंगे कि अमाशय में पाचन कैसे होता है। तो मुंह में हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था कि मुंह में जैसे ही भोजन जाता है उसके बाद जो है दांत कुछ करना शुरू कर देता है, मतलब उसको पीसना शुरू कर देता है भोजन को। उसके बाद क्या होता है, लार ग्रंथियां जो है लार को स्रावित करती हैं, लार को निकालती हैं अपने अंदर से। जो लार है वो जीव मिलाता है लार को भोजन के अंदर। तो लार में क्या क्या होता है, एक होता है म्यूकस, एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है, तीसरा होता है एमाइलेज और चौथा होता है लाइसोजाइम। तो इन चारों का क्या क्या काम होता है। म्यूकस होता है जो वो भोजन को चिपचिपा बना देता है। चिपचिपा बना देने से उसकी गति जो है सरल हो जाती है। वो एक ग्रीस का काम कर देता है, ग्रीस का काम कर देता है, जिससे भोजन सरकने लगता है। तो वो ग्रीस का काम कर देता है। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन भी मतलब शर्करा में बदल देता है, जो उसमें स्टार्च होता है उसको शर्करा में बदल देता है। उसके बाद जो क्या होता है एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज स्टार्च को क्या किस में बदल देता है, एमाइलेज स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा में बदल देता है। जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं या तो कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लूकोज होते हैं, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है स्टार्च को। स्टार्च क्या होती है, स्टार्च भूसी होती है किसी भी चीज की, जैसे मतलब छिलका, जैसे कि गेहूं है उसका छिलका जो है स्टार्च कहलाता है, ठीक। तो स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है एमाइलेज एंजाइम, ठीक। लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिया खत्म कर देता है। आप देखते हैं गांव में आदमी क्या करता है, गाड़ी वाड़ी बनाता रहता है, साइकिल बनाता रहता है, कुछ भी करता रहता है, मिट्टी वाला काम भी करता रहता है, तो भी कुछ लेकर खा लेता है तो उसमें बैक्टीरिया चले जाते हैं। उस बैक्टीरिया को मारने के लिए लाइसोजाइम लार में उपस्थित होता है, जो बैक्टीरिया को मार देता है और भोजन की सफाई कर देता है। पूरी तरह से हालांकि नहीं करता है, पूरी तरह से करने के लिए अभी आगे जाता है भोजन, ठीक। तो चलिए आगे अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो मुंह के बाद होता है ग्रसनी आती है। ग्रसनी क्या होती है, कीप के आकार की एक मतलब संरचना होती है जो कि दो जगह खुलती है, एक श्वास नली में और एक भोजन नली में। तो श्वास नली में और भोजन नली के बीच एक वाल टाइप का लगा होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस जिसे कंठ द्वार या एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये यही काम करता है कि भोजन को भोजन नली में भेजता है और सांस को सांस नली में भेजता है। मतलब कि ऊपर से जैसे ही भोजन आता है ये सांस नली में बंद हो जाता है तो भोजन भोजन नली में चल जाता है। जब सांस नली बंद रहेगा तो भोजन भोजन नली में ही तो जाना उसको पड़ेगा, ठीक। और जब सांस आता है तो भोजन नली को बंद कर देता है, जिससे सांस जो होता है वो फेफड़ों में चला जाता है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, भोजन आगे जाएगा। ये क्या होता है, एसोफेगस। एसोफेगस इसको ग्रसिका बोलते हैं या खाद्य नली या भोजन नली भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रमानुकुचन गति से जो है भोजन जाता है। क्या है ये, ग्रसिका। देखिए इसमें कोई पाचन नहीं होता है, इसमें ना कोई एंजाइम होता है, ना कोई ग्रंथि होती है, ना कोई कूचने वाला, जैसे यहाँ पे मुंह में दांत था वहां पे कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे कोई पाचन ही नहीं होता है, मतलब भोजन को तोड़ा ही नहीं जाता है। ये एक नली है बस, जो कि मुंह से और जो है अमाशय को जोड़ देती है, बस इतना ही है। ये जो है इतना ही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। क्रमानुकुचन क्रिया द्वारा भोजन अमाशय में पहुंचता है। क्रमानुकुचन क्रिया द्वारा भोजन अमाशय में पहुंचता है। अब क्रमानुकुचन क्या होता है, तो अमाशय में इस मतलब नली से एक विधि द्वारा पहुंचता है, उसी विधि को क्रमानुकुचन कहते हैं। अब क्रमानुकुचन क्या होता है, आहार नाल की भित्तियों का क्रमबद्ध सिकुड़ना और फैलना क्रमानुकुचन कहलाता है। क्रमबद्ध सिकुड़ना और फैलना ये क्या हुआ, मतलब जैसे यहाँ पे भोजन है, ठीक। यहाँ पे ये नली है, मान लीजिए ये नली है, यहाँ पे भोजन है, तो यहाँ पे आगे इसके ऐसे फूल जाएगा भित्ति। जैसे ही आगे भोजन पहुंचेगा पीछे सिकुड़ जाएगा, फिर आगे फूलता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। यही जो है यही कहलाता है क्रमबद्ध सिकुड़ना और फैलना। और इसी विधि को ही हम क्या कहते हैं, क्रमानुकुचन कहते हैं। क्रमानुकुचन गति इसी को कहते हैं, ठीक। अब ये जो एसोफेगस है, ग्रसिका है, इसकी लंबाई लगभग में मतलब लगभग औसतन मनुष्य में जो है 25 से
सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक, ये कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि क्रमानुकुचन विधि द्वारा तो आ गया अमाशय में भोजन। अब क्या होता है अमाशय में इस भोजन का? तो अब देखते हैं अमाशय में भोजन का क्या होता है। तो अमाशय जो होता है यह जे के आकार की एक संरचना होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे आया है, ठीक, ऐसे आके और जे की टाइप में बन गया है, अंग्रेजी के आकार का, अंग्रेजी के अक्षर जे के आकार का बन गया। हल्का सा बना है, हल्का सा बना है ना, बना है कि नहीं बना है? बना है ना। तो वही जो है जे के आकार की एक संरचना होती है, तो इसी को अमाशय बोलते हैं। ये भित्ति जो है मजबूत भित्तियों से बना होता है। भित्ति क्या होता है? भित्ति मतलब दीवार, ये जिससे बना है, साइड साइड देख रहे हैं जो लाइन बना है, ये दीवार ही तो है। अब कमरे के दीवार साइड साइड ही तो होता है, वैसे ही जो है ये दीवार है अमाशय का, इसी को कहते हैं भित्ति। तो इस भित्ति का क्या होता है? ये भित्तियां बहुत मजबूत होती हैं और ये क्या करती हैं? सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, जिसे भोजन को उसी में हौड़ दिया जाता है, जिसको देहात में हौड़ना बोलते हैं। मतलब कि उसको मथ दिया जाता है। देखिए दही को मथा जाता है, मथा मतलब उसको एक रही होता है, रही, मथनी, जिसको मथनी बोलते हैं और देहात में लोग उसको रही बोलते हैं। तो रही से दही को क्या किया जाता है? मथा जाता है, मथ दिया जाता है, मतलब उसको एकदम मिला दिया जाता है। वैसे ही इसकी भित्तियां जो है, दीवार जो है मजबूत होती हैं और ये क्या करती हैं? कभी दबती हैं, कभी फैलती हैं, दबती हैं, फैलती हैं, जिससे क्या होता है? भोजन एकदम मथ जाता है, उसमें मिल जाता है। तो यही काम करती हैं इसकी भित्तियां। अब इसकी भित्तियों में जो है कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ग्रंथियां आप जानते हैं क्या होती हैं? ग्रंथियां क्या होती हैं? वो मतलब अंग होता है जो किसी चीज का स्राव करता है, किसी भी चीज का स्राव करेगा, मतलब कुछ अपने अंदर से निकालेगा, फेंकेगा, वही क्या कहलाएगा? ग्रंथि। कुछ भी फेंकेगा वो ग्रंथि कहलाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ दीवार में इसकी ग्रंथियां पाई जाती हैं, इन ग्रंथियों से कुछ निकलता है। ठीक, तो देखिए इसके संकुचन और शिथिलन से भोजन मथा जाता है। ठीक, इससे जो है इन ग्रंथियों को जो इसकी दीवारों से जुड़ी रहती है, इसकी भित्तियों से जुड़ी रहती हैं, इसकी दीवारों से, उसके चमड़े से, चमड़े के है तो दीवार होगा, पेशी होता है, पेशी मतलब मांसपेशी आप समझ सकते हैं। तो वो उसी से जो है कुछ भित्तियों में कुछ ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां जो कुछ स्रावित करती रहती हैं, वो इसकी दीवारों में जुड़ी रहती हैं। अब ये क्या करती हैं? दीवारों से जुड़कर और कुछ निकालती रहती है। तो इन ग्रंथियों को कहा जाता है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं इस ग्रंथियों को, जो इसकी दीवारों में होती हैं। अमाशय की दीवारों में जो ग्रंथियां उपस्थित होती हैं उसे क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो अमाशय की दीवारों में उपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। जो ग्रंथियां अमाशय की दीवार में स्थित होती हैं उसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। और ये किस चीज का स्राव करती हैं? जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है इसको चलिए देखते हैं। जठर ग्रंथियां जो होती हैं क्या होती हैं? अमाशय की भित्ति में उपस्थित ग्रंथियों को जठर ग्रंथि कहा जाता है। इसको इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोला जाता है। और ये जठर रस का स्राव करती हैं जिसे इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। ये जठर रस भी एंजाइम ही है, टेंशन मत लीजिए, एंजाइम ही है, भोजन को पचने में सहायता करता है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जठर रस आखिर क्या होता है। ठीक, चलिए देखते हैं पेट के एंजाइम के बारे में, मतलब कि अमाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, मतलब जठर रस में क्या क्या मिला होता है। जठर रस ही तो एंजाइम है जो अमाशय की भित्तियों से निकल रहा है, जो इसमें क्या लगी हुई है? इसमें ग्रंथियां लगी हुई हैं, जिसे क्या कहते हैं? जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से जठर रस निकल रहा है। और जठर रस जो है वास्तव में एक एंजाइम है, मतलब कई एंजाइमों का मिश्रण है। एक मतलब जैसे लार होता है, लार में क्या कौन कौन सा एंजाइम होता है, वैसे ही जो है जठर रस भी एक लार के टाइप का ही रस है, मतलब कि उसमें कुछ एंजाइम होते हैं जैसे लार में एंजाइम होता है। तो वो भी भोजन को पचने में सहायता करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है,
म्यूकस पाया जाता है। अभी सबका काम बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, अक्रिय पेप्सिन पाया जाता है और अल्प सक्रिय लाइपेज पाया जाता है और रेनिन छोटे बच्चों में केवल पाया जाता है। याद रखिएगा, रेनिन जो होता है ये केवल छोटे बच्चों में पाया जाता है, इसलिए इसको मैंने किस में लिखा है, ब्लैक से इसीलिए लिखा है। तो छोटे बच्चों में केवल पाया जाता है, छोटे बच्चों में। ये किस में पाया जाता है, छोटे बच्चों में केवल। ठीक, याद रखिएगा, ये जो है छोटे बच्चों में केवल पाया जाता है। अब जो है HCl क्या करता है, म्यूकस क्या करता है और अक्रिय पेप्सिन, अल्प सक्रिय लाइपेज, ये सब क्या क्या करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो म्यूकस होता है वो पहले का ही अपना काम करता है, भोजन को ग्रेसी मतलब बना देता है, ग्रेसी बना देता है, जिससे चिकनापन उसमें आ जाता है। ठीक, वो अपना पहले का ही काम करता है। अक्रिय पेप्सिन, अक्रिय पेप्सिन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है कोई काम नहीं करेगा। क्यों कोई काम नहीं करेगा, जब तक भोजन जो है अम्लीय नहीं हो जाता तब तक जो है पेप्सिन अपना काम नहीं कर सकता। ये शर्त रख देता है, एक पेप्सिन एंजाइम जो है जो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, ये अपना शर्त रख देता है कि हम जब तक जो है भोजन अम्लीय नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं पचाएंगे। तो ये भी गैस्ट्रिक जूस कहता है, चलो हम HCl छोड़ते हैं, हम HCl इसको अम्लीय बना देते हैं, अब तो तुमको पचाना है तो पचाता है। तो ये जब HCl भोजन में मिल जाता है तब पेप्सिन भोजन को पचाता है और पेप्सिन किसी एक पदार्थ को क्या करता है, पचाता है। वो कौन सा पदार्थ है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन, प्रोटीन किस में पाया जाता है, मुख्य तौर से दालों में पाया जाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन करता है। पेप्सिन कैसे करता है, जब तक उसमें HCl ना मिले, मतलब जब तक भोजन में भोजन अम्लीय ना हो जाता तब तक वो पेप्सिन जो है काम नहीं करता है। इसलिए जो क्यों ऐसा बनाया गया है, क्योंकि अब देखिए जो ये भित्तियां होती हैं जो अमाशय की, ये भी प्रोटीन की ही बनी होती हैं, तो इसको पचा देगा पेप्सिन। तो इसीलिए भगवान ने दिमाग लगाया कि इसको ना पचाए, प्रोटीन आखिर हम खाते भी हैं तो प्रोटीन को ही बस पचाए, जो खा रहे हैं उसको, जो हमारे शरीर में बना हुआ है पहले से, उसको काहे लिए पचाना। अब इस अंग को ही पचा देंगे तो क्या आपका पाचन होगा, नहीं ना होगा। तो इसलिए ये अक्रिय पाया जाता है, अक्रिय रूप से। जब तक भोजन में जो है, जब तक जो प्रोटीन है वो अम्लीय नहीं बनेगा तब तक ये जो है पेप्सिन पचाएगा ही नहीं, कहेगा हम नहीं पचाएंगे। तो जो पेप्सिन होता है वो जब तक भोजन अम्लीय नहीं होता है तब तक पेप्टोन में नहीं बदलता है। पेप्टोन क्या है, प्रोटीन का एक रूप, मतलब प्रोटीन ही है एक प्रकार का। प्रोटीन को बदल देता है किसमें, पेप्टाइड में, सॉरी प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। जहाँ जहाँ मैंने पेप्टाइड बोला है वहाँ वहाँ पेप्टोन होगा। अल्प सक्रिय लाइपेज पाया जाता है। अल्प सक्रिय का मतलब कि पूरे तरीके से काम नहीं कर सकता, पूरे तरीके से काम नहीं करने वाला अल्प सक्रिय, मतलब पूरी तरह से सक्रिय नहीं है, पूरी तरह से उस काम को करने में सक्रिय नहीं है, तो उसी को बोलते हैं अल्प सक्रिय। तो अल्प सक्रिय लाइपेज पाया जाता है। अल्प सक्रिय ये लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। वसा मतलब तेल युक्त भोजन, तेल युक्त भोजन जैसे आप खाते हैं सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब खाते हैं। ये सब क्या है, ये सारा जो है फैट है, मतलब कि तेल युक्त है भोजन। तो उसको पचाने के लिए अल्प सक्रिय लाइपेज पाया जाता है। ये पूरे रूप से सक्रिय नहीं होता है जो अमाशय में पाया जाता है, तो इसलिए ये जो है अमाशय में अच्छे से जो है किसका पाचन नहीं हो पाएगा, वसा का। क्यों वसा का पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्प सक्रिय है, पूरी तरह से सक्रिय है ही नहीं, तो इसलिए इसमें जो है वो वसा का पाचन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक, ये अल्प सक्रिय होता है। रेनिन, रेनिन क्या होता है, रेनिन जो होता है दूध को दही में बदल देता है। क्यों दूध को दही में बदलता है, क्योंकि दही जो है, दही का पाचन जल्दी हो जाता है, तो सोचता है दही को जल्दी से, दूध को जल्दी से दही में बदल दिया जाए ताकि पाचन हो जाए अच्छे से। तो ये जो है छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। छोटे बच्चों में क्यों पाया जाता है, छोटे बच्चे जो है दूध ज्यादा पीते हैं, देखते होंगे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा दूध पीते हैं, तो उस दूध का पाचन करने के लिए उसमें रेनिन पाया जाता है। अगर आप 2 लीटर दूध पी ले तो आपको पचेगा नहीं ना पचेगा, लेकिन छोटे बच्चे पी जाते हैं दिन भर में 1 लीटर लगभग पी ही जाते हैं। ठीक, तो वो जो है
है रेनिन उनका पाचन कर देता है। आप 1 लीटर नहीं पी सकते, एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो जो रेनिन होता है वो दूध को दही में बदल देता है, जिससे दही का पाचन आसानी से हो जाता है। इसलिए रेनिन दूध को दही में बदल देता है, जिससे छोटे बच्चों में पाचन आसानी से हो जाता है। तो अब इन सब एंजाइमों को मिलाने का काम कौन करेगा भोजन में? पहले से तो एक पेस्ट आया हुआ है भोजन का, आया हुआ है ना, पहले से आया था, किसमें? लार में मिलकर आया था मुंह से, तो उसको मिलाया जाएगा। अब HCl ये सब एक ही में है, मतलब आ रहे हैं सब किससे? इस अमाशय की भित्ति से। तो इन सबको मिलाया जाएगा। जब तक भोजन में मिलेगा नहीं तब तक कहाँ पाचन होगा? कुछ नहीं होगा। तो उस भोजन में मिलाने के लिए अभी हमने बताया कि अमाशय की भित्तियां जो हैं वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, जिससे क्या होता है? भोजन मथ जाता है, मतलब मथ दिया जाता है, मिल जाता है पूरा। तो वही मिलाने के लिए इसकी भित्तियां सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, ठीक। तो ये सब मिल जाता है, जिससे पाचन हो जाता है। क्या क्या होता है? HCl जो होता है वो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। कब बदलता है? जब तक कि HCl भोजन में न मिल जाए, जब तक भोजन अम्लीय न बन जाए, तब तक जो है वो नहीं बदल सकता प्रोटीन को पेप्टाइड में। ये जो है HCl पे, मतलब कि अम्लीय पदार्थों पे ही काम कर सकता है। ये पेप्सिन जो है अम्लीय पदार्थों पे ही सक्रिय होता है, ऐसे ये अक्रिय होता है, असक्रिय होता है या अक्रिय होता है, ठीक। और अल्प सक्रिय लाइपेज ये मतलब कुछ वसा का पाचन कर देता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, जिससे अच्छे से पाचन जल्दी से हो जाता है, ठीक। ये बस छोटे बच्चों में पाया जाता है। अब अमाशय में जो है भोजन, याद रखिएगा, कितने देर रुकेगा तभी तो ये सब पाचन होगा। नहीं रुकेगा तो इसके आगे जानते हैं क्या होता है? इसके आगे फिर क्षार में बदल दिया जाता है। तो क्या प्रोटीन फिर से पाचन कर पाएगा? पेप्सिन फिर से प्रोटीन का पाचन कर पाएगा? क्योंकि जस्ट अमाशय से भोजन निकलेगा ना, उसके बाद इसको क्षारीय कर दिया जाएगा। तो अभी समझेंगे क्यों क्षारीय किया जाता है, ठीक। तो अमाशय में भोजन अम्लीय होता है, जिससे पेप्सिन जो है अपना काम करता है और प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड एक प्रोटीन का ही रूप है, ठीक। तो इसमें बदल देता है, मतलब इसका सरल रूप है, प्रोटीन से सरल रूप पेप्टाइड, ठीक। तो प्रोटीन का पाचन अभी, मतलब प्रोटीन एक जटिल पदार्थ है, इसको तोड़ना ना बहुत कठिन होता है, तो इसलिए इसका पाचन जो है कई जगह होगा। तो प्रोटीन याद रखिएगा, पहले अब बदल गया है पेप्टाइड में। पहले प्रोटीन था जटिल प्रोटीन, अब बदल गया है पेप्टाइड में। इसके आगे जाएगा तो क्या जाएगा? पेप्टाइड ही जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें HCl और म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे इसमें भी क्रमानुकुचन होता है। आगे भी क्रमानुकुचन गति से ही भोजन आगे जाएगा, ठीक। तो क्रमानुकुचन के लिए म्यूकस पाया जाता है। अक्रिय पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन कर देता है, लाइपेज वसा का पाचन कर देता है, और रेनिन जो छोटे बच्चों में पाया जाता है, दूध को दही में बदल देता है, ठीक। अमाशय की भित्तियों की रक्षा कौन करेगा? आप जानते हैं जो HCl होता है ना, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो अगर शरीर पे गिर जाए तो शरीर हमारा जलना शुरू हो जाएगा। तो उस अमाशय को कौन बचाएगा? तो अमाशय की दीवारों पे जो है, अमाशय मतलब स्टमक की दीवारों पे क्या लगा होता है? म्यूकस लगा होता है। म्यूकस एक क्षारीय एक पदार्थ होता है, क्षारीय एक एंजाइम होता है म्यूकस, जो इस पे लगा होता है, भित्तियों पे हल्का हल्का लगा होता है। अब इतना ज्यादा लग जाएगा कि भोजन भी क्षारीय बन जाए, तो इतना ज्यादा नहीं लगता है, इतना ही बस ये लगता है कि मतलब कि भित्तियां जो है बच जाए, पचने से बच जाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको क्या करेगा? पचा देगा, इसका काम निपटा देगा वहीं पे। तो इसीलिए इस पे म्यूकस लगा होता है, जिससे क्षारीय रहता है ये, और क्षारीय ये म्यूकस रहता है। तो HCl है अम्लीय और ये है क्षारीय, दोनों मिलेगा तो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा तो हमारा काम बन गया। अब ये जो है अमाशय जलेगा ही नहीं, जो HCl से जलने वाला था अब जलेगा ही नहीं, हमारा अमाशय बच गया। और जब तक ये प्रोटीन का चूंकि अमाशय बना हुआ है, तो पेप्सिन भी अपना काम करेगा, अपना काम पेप्सिन भी करने वाला है। क्या करने वाला है? प्रोटीन से बना है तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन भी करता है। तो जब ये HCl इसमें अम्लीय है ही नहीं, तो ये करेगा क्या? तो इसीलिए इस पे म्यूकस की एक परत पाई जाती है इन भित्तियों पर, इन दीवारों पर। तो इससे इसका पाचन नहीं हो पाता है, नहीं तो ये अमाशय भी पच जाता है, इसका काम निपट जाता है। इसलिए यहाँ पे पाया जाता है क्या? म्यूकस का एक परत पाया जाता है जो अमाशय की रक्षा करता है। और अमाशय में जो भोजन है वो 3 से 4 घंटे रुकता है,
3 से 4 घंटे रुकता है। रुकेगा तभी तो सब कुछ अच्छे से मिलेगा, सब कुछ का पाचन अच्छे से होगा। ठीक, तो इतना समझ में आ गया कि अमाशय में पाचन कैसे होता है। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि लीवर का काम क्या होता है, अग्नाशय रस क्या होता है, अग्नाशय का काम क्या होता है, छोटी आंत क्या होती है, ये सब आगे हम देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप साथ साथ नोट्स बनाइएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।